जय हिंद दोस्तों। कल जो सबसे लास्ट क्लास आपको मिला, अब उसके बाद जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उसमें एक बात नोटिस किए कि कल जो हम लास्ट में क्वेश्चन बता रहे थे उसमें सबको प्रॉब्लम कहाँ हो रहा होगा, सबको समस्या कहाँ हो रहा होगा। और उस समस्या का कारण ये है कि वो चीज़ आपको 7 साल 8 साल पहले पढ़ाया गया होगा। तकरीबन तीसरा क्लास, चौथा क्लास, यही सब हाईएस्ट मान के चले 5वां क्लास, अरे 6ठा क्लास, तो भी 3-4 साल होते होते भूल जाता है सब। तो हमको लगा कि आज हम आते के साथ वो बता दें क्या बतलाना है, जो कहाँ पे सबको प्रॉब्लम हो रहा था। मेन प्रॉब्लम ये था कि अगर तुमसे कोई पूछे तो शायद हमको लगता है कि अधिकांश को मालूम नहीं है, 1 अंक वाली अगर छोटी से छोटी संख्या अगर कोई पूछे तो 1 अंक के छोटी से छोटी संख्या क्या होता है? 1 होता है। 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि 0 का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर 2 अंक वाली छोटी से छोटी संख्या पूछे तो 2 बार 1 होगा। यही लगता है अधिकांश बच्चे को। अधिकांश मतलब कुछ को तो लगता है कि ऐसा होगा, ऐसा बात नहीं है। शुरू में 1 दिए क्योंकि इसका अपना इम्पोर्टेंस है, 0 देते तो कोई वैल्यू नहीं। लेकिन अगर आप एक बार 1 दे चुके तो फिर दोबारा 1 क्यों दे रहे? 10 दीजिए। 11 से भी छोटा तो 10 है, 10 से छोटा कुछ नहीं। 10 से छोटा अगर कुछ तुम सोच रहे हो, जैसे सोच रहे हो कि 9 है सर, अरे यार तो जो 9 तुम सोच रहे हो ना कि 9 है, हम समझ सकते हैं आपके जज्बातों को कि जो तुम 9 सोच रहे हो वो ध्यान से देखो 1 अंक वाली संख्या है। और 1 अंक वाली ऐसन वैसन संख्या नहीं है, सबसे बड़ी संख्या। अधिकांश बच्चे को तो इसी में कन्फ्यूजन है, कौन बड़ी है कौन छोटी है। तुम सोचोगे कि 2 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 99 है, क्योंकि 2 ही अंक नहीं है। देखो ना, एगो 9 है और एगो 9 है, 2 बार है, 2 अंक है। हाँ, 99 से बड़ा 100 होता है। अरे बच्चे, जो तुम 100 सोच रहे हो ना, वो 100 1 2 3 अंक हो गया। ये 3 अंक वाली संख्या होगा। और 3 अंक वाली कैसा संख्या हो गया? 3 अंकों वाली या छोटी छोटी संख्या। हाँ, 3 अंक वाली छोटी छोटी संख्या। एक रस छोटा तो 99 होता है बाबू। 99 जब बोलते हो तो 2 अंक हो जाता है। जैसे 999 बोल दिए तो 999 हो गया 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या तो 4 × 9। 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या तो 5 × 9। जय अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या पूछते, कह दे 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या बता, तो 6 बार 9 लिख दो। लेकिन अगर कह दे कि 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या बताओ, 1 बार 1 2, लेकिन ये कहीं अंक है और हम पूछ रहे हैं 4 अंकों वाली, तो 3 को 0 बैठा दो। 4 अंकों वाली छोड़िए, 5 अंकों वाली, 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, तो 1 बार 1 बैठा, छोटी संख्या, 4 को 0 बैठा दो। ये हो गया। पहले तो शायद हमको ये लगा कि इसमें किसी को कन्फ्यूजन हो रहा, शायद होता है। क्यों हमको पता चला? जब हम ऑफलाइन गए पढ़ाने के लिए क्लास में, तो वहाँ पे चेक करते हैं तो बहुत को ये पते नहीं कि 3 अंक के छोटे से छोटी संख्या क्या है, 2 अंक के छोटे से छोटी संख्या क्या है, 1 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है। हो सकता है कोई भारी बात नहीं, कभी इन सब का जिक्र नहीं किए हो आप लोग या नहीं बताया क्या। अब उसके बाद भी ये है कि हम बोल रहे थे 3 अंकों की वैसी संख्याएं जो 13 से विभाज्य। इसमें भी कन्फ्यूजन हो रहा था जब हम क्लास में चेक करने गए तो 3 अंकों के सभी पूर्णांक जो 13 से विभाज्य, 3 अंकों के सभी पूर्णांक। अब 3 अंक के सबसे छोटा पूर्णांक बोलो, 3 अंक के सबसे छोटा पूर्णांक। अरे यार, सबसे छोटा 100 है। 3 अंक के एकदम छोटा से छोटा नंबर बोलो, यही है। और 3 अंक के बड़ा से बड़ा नंबर बोलो तो 999 है।
कैसे? अभी अभी तो बोले हम कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और सबसे बड़ी संख्या 999, लेकिन प्रॉब्लम है 100 जो है वो 3 अंकों की संख्या तो है, सबसे छोटी संख्या भी है, लेकिन क्या है? लेकिन 13 से विभाज्य चाहिए। तो कैसे चेक करें? तो आप सिंपली इसको 13 से भागा दे के देख लो। 13 अठे चलो तल से उड़ी बाबा, ये तो ज़्यादा लगा दिए। कम क्यों नहीं लगा? नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? देखो, अगर 93 सोच रहे हो, कम सोच रहे हो लगाना, तो गड़बड़ है। कम नहीं लगाना। क्यों? अरे यार कम नहीं लगाना। अगर कम लगाओगे तो 100 से कम जैसे ही करोगे ना, जैसे 99, तो 2 अंकों वाली संख्या हो जाएगा। हमको कम नहीं जाना है, बढ़ना है, इसीलिए 13 8 चलो तब से तो ज़्यादा हो गया। वही तो हम कह रहे हैं कि 100 नहीं होगा, 100 के बजाय 104 होगा। ये तो 3 अंक की संख्या है, 3 अंक की संख्या है, और वैसी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। जबकि इधर आ जाओ 999 में, 13 13 91, इसको नॉर्मली जैसे बनाते हो वैसे बनाना है। 8 और 9, अब 13 कई बार पढ़ेंगे 89 आएगा। 13 6 के 78, घट के कितना आ गया? 11। 11 क्यों आ गया? क्योंकि 11 इसमें ज़्यादा था। मान लो 11 घटा देते, और अगर ये 78 आता तो पूरा पूरी कट जाता, यानी 999 नहीं है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 भले हो सकता है, लेकिन 13 से कटने वाला वो नहीं है। कैसे निकाले? 13 से कटे वाला 11 घटा दो, 11 घटा दीजिए तो हो जाएगा 988। ये है, इस तरह से हम कल बताए थे। इतने नहीं हैं, और भी होता है, जैसे 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाज्य है। हमको तो लगा था कि स्पेशली ये सब हम बता दें, लेकिन फिर लगा नहीं, बहुत कम वैसा परसेंटेज है जिसको ये नहीं समझ में आ रहा होगा बड़ी संख्या छोटी संख्या। तो उसके लिए हम क्यों आपका टाइम बर्बाद करें उतना, हम आगे बढ़ जाते हैं। जैसे एक चीज़ और बता देते हैं, छोड़ो नहीं बताते हैं, टाइम की वेस्ट है वो, बर्बादी। बड़ी संख्या छोटी संख्या, आप 10th में है बाबू, आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो सीखिए, हम किसी एक आध दिन बता देंगे। और उनतीस तक बताया था। 30 नंबर, क्वेश्चन नंबर 30। किसी समांतर श्रेणी का 5वां और 15वां पद क्रमशः -13 और -17, तो इसके 21 पदों का योगफल ज्ञात करें। किस पदों का योगफल ज्ञात करें। देखिए, इस हिसाब को बताने से पहले एक बार और बताते हैं। 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाज्य,
ज़रा ध्यान दीजिए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है? 100। सबसे बड़ी संख्या कौन है? 999। हम जहाँ तक जानते हैं कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा होगा तो पहले तो इसी में प्रॉब्लम होता है, यही नहीं समझ में आता कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है। तो याद रख लो यार कि 100 और सबसे बड़ी संख्या कौन है? 999। लेकिन यहाँ सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, 7 से विभाज्य हो ये भी होना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा? अब आप देखो, 100 से पीछे नहीं आना है, याद रहे, और 99 से आगे नहीं जाना, ये याद रखना। 999 से आगे नहीं जाना, इतना याद में रखना है, इतना माइंड में सेट रखना है कि 100 और 999 के बीच में ही रहना। ये तो एकदम माइंड में सेट रखना है कि इसके बीच में ही हमको रहना। इससे आगे अगर गए तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इससे आगे नहीं जाना है, 999 से आगे नहीं जाना है और 100 से पीछे नहीं आना है। जाहिर सी बात है कि 100 के बाद ही कोई नंबर होगा, क्योंकि कह रहे थे 100 और 999 के बीच 3 अंकों वाली संख्या का मतलब है कि 100 और 999 के बीच में कोई होगा। 100 तो पक्का नहीं, तो 100 के बाद कौन होगा उसको चेक करने के लिए हम 7 से भागा देने के लिए कहते हैं। 100 तो पक्का नहीं होगा, बार बार कह रहे हैं 100 नहीं, 7 एकम 7, घट के हो गया 3 और यहाँ से हो गया 0। अब 7 का कई बार पढ़ें कि 30 आएगा, 4 बार पढ़िए ना, 7 7 28। वही तो समझाना है कि आपको पीछे नहीं जाना है, ज़्यादा पढ़ना है। 7 5 35, ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा। हाँ, आप तो भागवे गलती पढ़ा रहे हैं। अरे यार गलती है सही, ज़्यादा पढ़ना है। यानी कि यहाँ पर अगर 5 होता नहीं, 30 के बजाय 5, तो पूरा पूरी कट जाता। 5 होता मतलब 5 ज़्यादा होता, यानी यहाँ 100 नहीं होना चाहिए था, 100 गड़बड़ है, यहाँ होने चाहिए था कितना? 105। बाकी तो 7 7 जोड़ देने सिखाए थे। अंतिम में आते हैं 999। अब 999 भी 7 से नहीं कटने वाला, भले ही 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, लेकिन 100 7 से नहीं कट रहा है यार। 7 से कटने वाला स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? 105 से। 105 स्टार्ट हुआ। उसी तरह से 999 भले ही 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा, वो अपने घर में होगा। हमको तो वैसा संख्या चाहिए जो 7 से भी कटे, तो 999 तो नहीं है। चेक करके देख लो, 7 एकम 7, घट के हो गया 2 और 9, 7 के 28, घट के कितना? 1 और उधर से 9। अब यहाँ ध्यान रहे, हम बोले हैं ना कि 999 से बड़ा नहीं होना चाहिए। देखो इधर क्या बोले थे? छोटा नहीं होना चाहिए, 100 से छोटा नहीं, और उधर बोल रहे हैं 999 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो बड़ा नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे। तो 7 का बार पढ़ें कि 19 आएगा, तेजा पे कम लगाओ, 7 दूनी 14, कितना घट गया? 5। 5 से फल बच गया, इसलिए बच गया क्योंकि 5 यहाँ पे ज़्यादा था। अगर 5 घटा देते, मान लो 5 घटा देते, 5 घटाने पे तो ये 9 नहीं 4 नहीं होता, तब पूरा पूरी कट जाता। इसका मतलब है 999 होगा अपन घर में, 3 अंकों के सबसे बड़ी संख्या, लेकिन वो 7 से नहीं विभाजित। 7 से विभाज्य कब होता है? जब 5 घटा देते, मतलब कितना? 5 घटा दो तो 994। और यही कल का लास्ट वाला मुद्दा था, कल के लास्ट वीडियो में, जो अधिकांश को प्रॉब्लम हो रहा होगा, समझे में नहीं आ रहा होगा। तो ये कल वाला था, आज हम खाली एक बार रिवीजन कर दिए। आज वाला क्वेश्चन देखिए, फिर अगर मिलेगा तो फिर हम बताएंगे कभी न कभी, लेकिन फ़िलहाल आज 30 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, किसी समांतर सीढ़ी का 5वां और 15वां पद क्रमशः 13 और -17, मतलब 5वां पद यानी T5, 5वां पद 13, इक्वेशन फर्स्ट, और 15वां पद यानी कि T15, 15वां पद
-17 -17। पहले तो यही छाट लेना चाहिए कि 5वां पद 13 और 15वां पद -17 लिख लिए। जितना धीरे धीरे हम लिखते हैं कितना धीरे तो आप बनावना रेडी हो जाएगा। 5वां पद को आप लिखो a + 4d = 13, समीकरण फर्स्ट। और 15वां पद को लिखो a + 14d बराबर में -17, समीकरण सेकेंड। अब घटा दो, माइनस माइनस और यहाँ पहले से माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस। a प्लस में से a माइनस घट गए, 4d में से 14d घटाना, तो 4 में से 14 घटे इसलिए -10d। इधर 13 प्लस में है और 17 भी प्लस में, दोनों प्लसे में हो गया। 7 3 10 जोड़ देना है, 1 का 1 2 और हाथ में 1 था तो 3 यानी 30 हो गया। 10 से इसको काट दो, d बराबर 3, लेकिन ये माइनस था तो माइनस उधर भेज दी, यानी d = हो गया -3। अब अगर d निकल जाए तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट ढूंढते हैं। समीकरण फर्स्ट किधर है, देखो यही तो है समीकरण फर्स्ट। a मतलब a लिखो, +4, d का मतलब हो गया, d का वैल्यू बैठा दो -3 बराबर 13 है तो 13 लिखिए। a 4 तिया गुना कर दो तो -12 बराबर में 13, तो ये बराबर कितना हो गया 13 और -12 इधर है बराबर के उस तरफ जाके +12, यानी a = हो गया, दोनों को जोड़ के देख लो 25। a निकल गया है, d निकल गया है, करना क्या हमको है, तो कह रहा है कि इसके 21 पदों का योगफल ज्ञात करें। योगफल योग। पहले ज़रा ये सोचो कि SN के फॉर्मूला क्या होता है, a + TN। अच्छा छोड़ो ये वाला फॉर्मूला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a और TN नहीं मालूम। क्वेश्चन में देखोगे तो a और TN नहीं है, इसमें a तो है, TN है, तो एक और फार्मूला उसको लगाइए, n/2 × 2a + n-1 × d। अब n जहाँ जहाँ लिख रहे हैं वहाँ n नहीं लिखना, 21 पदों का योगफल मतलब समेशन ऑफ 21 टर्म्स, तो यहाँ हो जाएगा 21/2 × 2 गुने a मतलब 25 प्लस n-1 × डिफरेंस कितना -1। एक चीज़ और, n-1 का है लिख रहा है, SN के फार्मूला ने n-1 होता है, यहाँ तो डायरेक्ट S21 है तो डायरेक्ट लिखो नहीं कि 20 और d मतलब कितना, तो d ढूंढना पड़ेगा आपको। इसी बोर्ड पर कहीं d लिखा हुआ है, ढूंढिए d, यहाँ पर d है -3 तो -3। देखो 21/2, यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन ले लो, सिर्फ 2, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से तो 25 बच जाएगा। आई माइनस, क्यों लिखे माइनस, क्योंकि यहाँ जो माइनस है इसके लिए माइनस,
और हम 2 निकाल दिए थे, फिर भी 10 तो होगा ना बच्चा। तो 10 और 3 यहाँ पे गुना कर दो, 10 दिया 30। देखो 2 से 2 कैंसिल, बच गया कितना 21। उधर सोचो 25 में से 30 घट रहा है तो -5 आएगा। और 21 और 5 अगर गुना कर दो तो 21 पचे 75 से मतलब 105, और वो भी माइनस में। दैट्स राइट, यही आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर इतना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 31। एक वही चीज़ फिर से है कि एक समांतर श्रेणी के 21 पदों का योग ज्ञात करें। जिसका द्वितीय और चतुर्थ पद क्रमशः 8 और 14। फिर वैसे ही क्वेश्चन रिपीट हुआ। देखिए क्वेश्चन रिपीट क्या हुआ। कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी के 21 पदों का योग, मेन यही है कि आपको ज्ञात क्या करना है, 21 पदों का योग। 21 पदों का योग मतलब S21, फिर वैसे ही रिपीट हो गया S21, जिसका दूसरा पद और चतुर्थ माने चौथा पद क्रमशः 8। देखो दूसरा पद मतलब T2 8 है, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। और चतुर्थ पद का मतलब हो गया चौथा पद T4 बराबर 14, इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। T2 का फॉर्मूला बोलो क्या होगा। T2 के फॉर्मूला हो गया A+D = 8, समीकरण फर्स्ट। T4 का फॉर्मूला बताइए कितना होता है। T4 का फॉर्मूला बोलो। तो T4 के फॉर्मूला हो जाएगा A+3D = 14, समीकरण सेकेंड। अब घटा दो तो E- E माइनस ये भी माइनस, ए से ये तो कट गया यहाँ पे। D में से 3D घट गया, तो D से 3D अगर घट भी गया तो माइनस में 2D बराबर इधर 8 में से 14 घट गया तो -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कैंसिल, D बराबर कितना निकल गया 3, D निकल गया। इसको ऐसे ही संभाल के रखेंगे। अब हम D का मान रखेंगे समीकरण फर्स्ट में।
डी का मान रखने पर। समीकरण फर्स्ट ढूंढते हैं, यही तो है। तो ए माने ए लिखो प्लस डी जो दिखाई दे रहा है ना, वो डी का वैल्यू पुट करो, और डी का मान कितना, यही तो लिखे हैं 3 बराबर 8। समीकरण फर्स्ट है। तो ए इक्वल टू कितना हो गया 8, 3 को माइनस कर दो -3। ए बराबर 8 में से अगर 3 गया तो 5, ए बराबर 5, डी बराबर 3। दोनों निकालने सही है, लेकिन सिर्फ इतने तक रुकना नहीं है, आपको निकालना है 21 पदों का योग, S 21। तो पहले एस एन के फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ ध्यान दो कि अगर n है न तब यहाँ लिखते हैं n-1। अगर s n नहीं होता, सपोज दैट हम मान लेते हैं कि n के जगह हम 21 बैठा देते हैं, s 21, तो आपको लिखना पड़ता 21/2 और इंटू 2a प्लस फिर 21 - 1, n था तब ने n-1, 21 है तो 21 - 1 यानी 20 डी। अब देखो 21/2, अब रखो वैल्यू 2 है तो 2 ए का वैल्यू पुट करो, ए मतलब 5, तो यहाँ पे 5 लिखो प्लस 20 है तो 20 लिखो, और डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना 3, तो डिफरेंस 3 लिखो। यहाँ से 21/2 गुने, यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2, सिर्फ 2 कॉमन लो। यहाँ से अगर 2 निकाल भी लेंगे तो यहाँ तो 5 तो खैर सीधे सीधे बच गया, कहेंगे पूरे का है कॉमन, अरे यार 2 सिर्फ कॉमन लो ने, क्यों कॉमन लिए, सिर्फ तो जमीन से ही कट से, इस जगह से 5 बच गया और यहाँ से 10 और 3 इधर, तो 10 दिया 30, ये हो गया 21, और 30 और 5 दोनों को जोड़ दो तो 35। अब रहा बात गुना करना, तो यही तो हमको नहीं आता, गुना हम आपके लिए छोड़ देते हैं कि गुना तुम खुद कर लो। एक्सरसाइज 5.4 चल रहा है। इक्वेशन नंबर 31 था, 32। बत्तीस में है किसी समांतर श्रेणी, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 2 तथा चौथा पद 8 है, तो उसके 51
पदों का योग ज्ञात करें। देखिए, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 2 मतलब T2 बराबर 2, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए इसको। चौथा पद 8 है, T4 बराबर 8, बाकी बाद में देखेंगे, बाकी जो भी उसको बाद में देख लेंगे। T2 के फार्मूला a प्लस डी इज इक्वल टू 2, समीकरण फर्स्ट। T4 के फार्मूला a प्लस 3d इज इक्वल टू 8, समीकरण सेकेंड। घटाओ तो घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, और जो पहले से प्लस है ना वो भी माइनस हो जाएगा। यहाँ नहीं कुछ मतलब ये भी माइनस है। ए से तो खैर कट गया, लेकिन डी में से 3d अगर घट भी गया तो -2d बराबर 2 में से 8 घट गया। तो जैसे ही हम 2 में से 8 घटाएंगे, 2 में से 8 माइनस करते एक साथ, -6, माइनस 2 से ही कैंसिल, d बराबर 3, d निकल। अब क्या करेंगे, तो d का मान रखना कहाँ, समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट करने। देखिए ये वाला समीकरण फर्स्ट ऊपर वाला, नीचे वाला समीकरण सेकेंड है, तो ऊपर में रखना है ना ए लिखो, प्लस डी। तो डी मत लिखो यार, डी का डायरेक्ट मान वहाँ पे रखो, क्योंकि यहाँ दी है डी का मान रखने पे, तो डायरेक्ट डी का मान रखो 3, अब बराबर में 2। तो बोलो ए बराबर कितना, ए बराबर, उधर तो 2 है, ये 3 को इधर भेज दो, जैसे ही 3 बराबर के उस तरफ जाएगा -3। ए बराबर 2 में से अगर 3 घट पे गया तो -1, ए निकलिए गया, डी पहले से मालूम थी, और हमको इतने पे नहीं रुकना, निकालना है क्या, जरिए आगे देखना। कह रहा है कि उसके 51 पदों का योग, यानी कि SN से मतलब, तो SN के फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब SN जो भी हो, देखिए SN जो दिखाई दे रहा है ना, वो n तो हम निकाल लिए हैं, नहीं निकाले, यहाँ पे खुद कह रहा है 51 पदों का, यानी कि S 51, ठीक है, इधर हो जाएगा 51/2। देखो जब SN है तब यहाँ होता है n-1, अगर यहाँ 50 होगा तो 50 - 1, 51 होगा तो 51 - 1, 100 होगा तो 100 - 1, 99 होगा तो 99 - 1, यहाँ जितना होगा उतना माइनस होगा। यानी अब लिखेंगे 2a तो 51, तो 51 - 1, डायरेक्ट लिखो ना यार, 50d, 51/2, 2 ए का वैल्यू, ए और डी दोनों का वैल्यू बोर्ड पे मिल जाएगा, आपको ढूंढने की ज़रूरत है। ए का मान -1 और प्लस में 50, डी का मान भी आपको बोर्ड पर ही मिलेगा, 3, 51/2। अगर 2 कॉमन है तो कॉमन लो, यहाँ से भी 2, अगर कॉमन है तो ले ही लो कॉमन, 2 जैसे ही कॉमन लेंगे -1 बचेगा इस जगह से, और यहाँ से अगर 2 कॉमन लिए तो ये तो 25 हो गया, ये तो 25 हो जाएगा, बगल में जो 3 है तो 25 और 3 गुना हो गया 75। कॉमन क्यों लिया जाता है, 2 से 2 काट सकें, ये बच गया 51, 75 है और 1 घट गया, 75 में से 1 घट गया, इसका मतलब 74।
अब 51 और 74 गुना करना आपका काम होता है, गुना कर लीजिए। बत्तीस नंबर हो गया। अब जरा 32 के बाद 33 नंबर, इक्वेशन नंबर 32 था, अब क्वेश्चन नंबर 33। देखो कभी कभी क्वेश्चन नंबर आपको शायद दिखाई नहीं देता होगा, तो हम नंबर बोल देते हैं कि अभी जो बताएं क्वेश्चन नंबर 32 है, अब जो बतलाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 है। तो जब तक हम बोल रहे हैं कि 32 है 33 है, तब तक आप चाहो तो खुद से बना भी सकते हो, उतना हम आपको टाइम दे देते हैं जानबूझकर कि आप अपने पास किताब रखें और ख़ुद से बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33, जितना देर में हम क्वेश्चन लिखते हैं या तो क्वेश्चन समझो या तो खुद से बना लो। 33 में है उस समांतर श्रेणी के 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए। जिसका दूसरा पद 9 है। दूसरा पद 9 तथा चौथा पद 21 है। पहले आराम से क्वेश्चन भी देख लीजिए क्या कह रहा है। निकालना है क्या इस क्वेश्चन में, 25 पदों का योगफल, जबकि इस क्वेश्चन में पहले से दिए हुए कि दूसरा पद 9 तथा चौथा पद 21 है। तो दूसरा पद 9 है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। चौथा पद 21, हम इसका भी यूज करेंगे। और उसमें से जो भी ए और डी निकलेगा फिर 25 पदों का योग ज्ञात कर लेंगे। दूसरा पद 9 है तो लिखेंगे T2 इज इक्वल टू 9, इक्वेशन फर्स्ट। चौथा पद 21 है तो वो भी लिखेंगे T4 इज इक्वल टू 21, समीकरण दूसरा। T2 के फॉर्मूला A प्लस डी इज इक्वल टू 9, समीकरण फर्स्ट। T4 इसका फॉर्मूला A प्लस 3D इज इक्वल टू 21। अब 2 हिसाब 3 हिसाब हम बता चुके, आपको मालूम है कि घटाना है, माइनस माइनस माइनस। A कट गया, D में से 3D अगर घट भी गया तो माइनस में 2D, क्योंकि D में से 3D घट रहा। छोटका में से बड़का घटा रहे हैं, बड़ा जब घटाओगे तो लॉस होगा। इसी यही 9 है, 9 में से आप घटा रहे हैं 21, तो उल्टा घटा रहे हैं, 9 में से 21 घटा रहे हैं तो -12, माइनस माइनस 2 से ही कट गया। D बराबर कितना 6। D तो निकलिए गया। अब D का मान समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट ढूंढना। समीकरण फर्स्ट देखो, फर्स्ट A मतलब A प्लस D है, लेकिन D नहीं लिखेंगे, D का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, बराबर 9।
तो a बराबर 9, 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा 6, तो a बराबर 9 में से अगर 6 घट भी गया तो 3, a बराबर 3 आ गया, b बराबर 6 है। निकालना है क्या? 25 पदों का योग। तो पहले SN के फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, लेकिन यहाँ SN नहीं चाहिए, S 25 बतलाना, 25 पदों का योग। इंग्लिश में अगर यही चीज़ लिखते ना हम तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आता, क्योंकि लिख तो रहे हैं अल्टीमेटली हम इंग्लिश वाला लेटर। तो योग को कहते हैं सम, ऑफ को कहते हैं का या का को ऑफ, और टर्म्स सम ऑफ 25 टर्म्स, इसका ये मतलब होता है सम ऑफ 25 टर्म्स। अब सम ऑफ 25 टर्म्स, इसलिए तो सम को S लिखा जाता है, S फॉर सम, S25। S25 क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा 25/2 इंटू 2a। देखो SN मतलब होता है 2a प्लस n-1, 25 बराबर तो 25 - 1, यानी डायरेक्ट बोलो ना कि 24d। अब देखिए 25/2, 2 a का वैल्यू पुट करो, इसी बोर्ड पर कहीं आपको a का वैल्यू मिल जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, और प्लस में 24, d का वैल्यू पुट करो, d का वैल्यू यहाँ पे है 6। अगर दोनों में से कहें कॉमन है, सॉरी 25 था, अगर 2 कॉमन है तो कॉमन ले लो। कॉमन तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ नहीं लेना, कुछ कुछ लेना है। जैसे यहाँ से 2 और सिर्फ यहाँ से 2, बस सिर्फ 2 कॉमन लेना है, ज़्यादा नहीं। तो इस जगह से 3 बच गया, कहेंगे वो तो 6 कॉमन नहीं लेना, तो खास फ़ायदा नहीं होगा, फिर तो गुने करना हमको। 2 कॉमन इसलिए लेते जब मैं काट सकें। यहाँ 3 बच गया, और इसमें से अगर 2 कॉमन ले भी लिए थे तो 3 होगा बच्चा, 3 यहाँ होगा बच्चा 24, तो 24 दिया 72। अब इधर हो गया 25 और 72 और 3, अगर दोनों को जोड़ दे तो 75, 75 और 25, ये दोनों गुना करना आपका काम है, गुना कर लीजिए, जो आएगा सो आंसर होगा। इतना टाइम देते हैं, आराम से आप लोग लिख लीजिएगा। देखो ये कोशिश नहीं करो कि एक बार देखें बाद में लिखें, तो दोगुना बर्बाद हो जाएगा टाइम आपका। 3 घंटा पहले वीडियो देखो, फिर 3 घंटा बनाने में टाइम बर्बाद करो, साथ ही साथ बनाते चले जाइए। और हम तो इससे भी अच्छा खासा टाइम देते हैं उतना देर उतारने के लिए, फिर देखो अब मिटा रहे हैं। जितना देर ये सब बकवास कर रहे हैं उतना देर में आप बना लीजिए या खुद से लिख लीजिए। और अगर स्लो लिख पाते हैं तो दिक्कत है बाबू, तब तो बाद में ही लिखो। इक्वेशन नंबर 33 था, 34 में 3 हिसाब। 34 के पहला, यदि किसी समांतर श्रेणी
यदि किसी समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग चौसठ तथा 19 पदों का योग 361 है तो उसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखो 8 पदों का योग 64 है, मतलब 8 के स्क्वायर। 19 पदों का योग 361 है, मतलब 19 के स्क्वायर। 10 पदों का योग जाहिर सी बात है n स्क्वायर होगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं लिख सकते हैं, समझाना भी तो है। जैसे देखिए S8 इज इक्वल टू 64, मतलब 8 का स्क्वायर हो गया। उसी तरह से S19 19 का स्क्वायर हो गया 361। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट। तो निकालना है क्या, Sn इक्वल टू फार्मूला S8 के फार्मूला 8/2 इंटू 2a प्लस 8 माइनस 1, मतलब डायरेक्ट 7d लिखो ना, इज इक्वल टू 64। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा समीकरण नीचे लिख दीजिए, 19/2 इंटू 2a प्लस 19 माइनस 1, मतलब 18d इज इक्वल टू 361। इक्वेशन सेकेंड। कुछ कटता है तो काटो, जैसे कि हो सके तो डायरेक्ट ये 8 से इसको काट दो, 8 64। 19 से इसको काट दो 19 बार में, तो इक्वेशन क्या मिला देखो, 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 8। लग तो रहा है कि हम 8 लिखेंगे, नहीं 16। कैसे, इक्वेशन फर्स्ट ही है, कैसे 16 होगी, तो 8 था 16 कैसे, अरे यार दो जो बटा में है ना उधर जाके गुना हो गया, और क्या। यहाँ से कितना बचा, 2a प्लस 18d इज इक्वल टू 19 आपको लग रहा है, लेकिन 2 गुना करके क्या लिखेंगे, कितना, 38। इक्वेशन सेकेंड। कुछ गुना होना तो हुआ नहीं, ऊपर नीचे इधरे बड़ा उधर भेज दिए, तो फर्स्ट और सेकेंड घटा दो, माइनस जो प्लस है वो माइनस, मतलब घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ये भी माइनस। 2a से 2a कट गया, 7 में से 18 घटा रहे, ध्यान से देखो। 7 अपने तो छोटे को है, अपने हैं छोटे को 2 बित्ता के, और घटा रहे हैं 18 उसमें से बड़ा, अपने तो लड़िया जैसे ना, घट रहा है बड़ा। 7 में से अगर 18 घटेगा तो माइनस में 11d। इधर भी वही बतिया, 16 में से 38, तो तनी को है और घटा रहा है बड़का। 16 में से 38 घटेगा तो माइनस में, जो भी उल्टा होता है। 16 में से 38 घटेगा नहीं, घटेगा तो उल्टे, लेकिन ये कह रहा हम प्लस में और 38 माइनस में, ज़बरदस्ती नहीं होगी यार, छोटका में से बड़का कैसे घटेगा। चल भाई पलटे घटाते हैं, 8 में से 6 गया 2, और ये बच गया कितना, 3, 3 में से गया तो 2, उल्टा घटा दे, लेकिन माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल, 11 दूनी 22, यानी डी बराबर कितना हो गया, 2। डी निकल गया। ए निकालने के लिए क्या करें, तो समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर देखते हैं समीकरण फर्स्ट कितना, यही है 2a प्लस
7 डी माने 2 इज इक्वल टू 16 2a 7 दूनी 14 इज इक्वल टू 16। ज़्यादा नीचे जा रहे हैं क्या? इसके आगे लिखते सही नहीं दिखाई देता, इसलिए चलो यहीं लिख देते हैं इम्प्लाइज्ड। 2a बराबर कितना हो जाता? 14 घटा दो, 16 में से 14 गया, 2 से 2 कैंसिल, यानी a बराबर 1। चल यहाँ a भी निकल गया, यहाँ d निकलल था, लेकिन हिसाब अभी यहाँ रुकेगा नहीं। आपको निकालना क्या है उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि उसके n पदों का योगफल, तो एस एन के फॉर्मूला बता। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 2 a का वैल्यू ढूंढना है, a का मान कितना है? a का मान यही है 1, तो 1 प्लस में n-1। डिफरेंस भी पता करना है, डिफरेंस कितना है? डिफरेंस से 2 गुना करके। अब n/2 हो सके तो दोनों जगह से कॉमन ले लो, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2। अगर 2 कॉमन ले लेते तो यहाँ से बच गया सिर्फ 1, और इस जगह से n प्लस में -1, ये -1 प्लस 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। n है वहाँ n में गुना होगा, तो n और n गुना होगा तो n²। वो कौन मारा हम अभी बोले हैं, तो शुरू में बोल दिए थे जब हम क्वेश्चन लिख रहे थे, तभी बताए थे कि 8 के योग होता है 64, मतलब 8 के स्क्वायर। 19 के योगफल 361, तो वैसे ही n पदों का योगफल तो डायरेक्ट n², डायरेक्ट एकदम। लेकिन इतना बनाना ज़रूरी था, क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं मानते कैसे आ गया, तो हमको इतना बना कर दिखाना पड़ा। डायरेक्ट बोलते तो आपको विश्वास नहीं होता। चौंतीस के दूसरा नंबर क्वेश्चन। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। 17 और 350 है। यदि इसका सार्वभौमिक 9 सार्वभौमिक 9, तो समानांतर श्रेणी में कितने पद और उनका योगफल ज्ञात करें। और उनका योगफल ज्ञात करें, या योगफल क्या है।
देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या है। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः प्रथम पद है 17 और अंतिम पद है 350। थोड़ा सा इंक डाल लें। इतना देर में आप लिख के थोड़ा सा तो तैयार रहो यार अपने से भी। प्रथम पद को आप कह सकते हैं ए, और ए बराबर दे ले 17, और अंतिम पद को हम कहते हैं टी एन, और टी एन बराबर पहले से दे ले है 350। हालांकि उस क्वेश्चन में अगर गौर से देखोगे तो सार्वंतर भी है। इस क्वेश्चन में सार्वंतर भी दिया हुआ। देखिए सार्वंतर क्या है। सार्वंतर इसमें दिया हुआ है 9। तो निकालना है क्या, कितने पद लिख देते हैं। प्रथम पद और अंतिम पद। प्रथम पद का मतलब हो गया ए बराबर है 17, और अंतिम पद मतलब टी एन 350, और सार्वंतर डिफरेंस 9 है। तो आपको फाइंड करना है कि एन क्या है। पहले तो वही निकालना है कि समांतर श्रेणी में कितने पद, पहले तो यही बताना है कितने पद है। पहले वही निकाल लेते हैं, चूँकि टी एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसमें टी एन के जगह पे हम इसका मान रखेंगे। टी एन का मान कितना 350, तो यहाँ पे रख दो 350 बराबर ए माने 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माने भी 9। 350 तो सही है था, 17 बराबर के इस तरफ लेकर, तो 17 इधर आके घट जाएगा। इधर बचा कौची एन माइनस 1 और गुने में 9। 350 में 17 गया, मतलब कि 10 में से 7 गया, तो 3। ये बच गया कितना है 4। 4 में से एक अगर घट भी गया तो 3, और ये कितना बचा, ये तो 3 है ही है 333। इधर n माइनस 1 गुने 9, 9 से काट दो, 9 से इसको काट दीजिए, 9 तिया 27, यहाँ से बच गया 6, फिर 9 से 63, तो 37 बराबर n माइनस 1, इसलिए n इक्वल टू 37 और प्लस 1, तो n बराबर हो गया 38। चलो n तो निकल गया, मतलब आंसर का पहला पार्ट आ गया, या कहो पहले पार्ट का आंसर आ गया। ये कितने पद है, तो 38 पद, और उसका योगफल भी निकालना है। तो एस एन के फार्मूला लिख लो, एस एन के फार्मूला यहाँ पर लिखो ए प्लस टी एन बाई 2। आप कभी कौन से फार्मूला कभी कौन से फार्मूला लिख देते, इस जगह पे ए और टी एन काहे रखें, क्योंकि ए मालूम 17, टी एन भी इस जगह पे पता है 3.5 से, दोनों को जोड़कर और 2 से भागा, गुने में n। अब n गुना करना है, तो n है कितना 38, तो 38 बैठा दो, 2 से इसको काट दो, 19 बार में इधर जोड़ते हैं, 7 0 7, 5 और 1 6 और 3 के 3, 367 गुने 19। इसको इससे गुना कीजिए, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वही तो कह रहा था कि इसका योगफल। तो आंसर पहला पार्ट तो 38 हो गया, दूसरा योगफल उतना होगा जो गुना करने के बाद आएगा। इसमें तीसरा क्वेश्चन है, उसको भी बता देते हैं।
34 के तीसरा नंबर, किसी एपी के प्रथम 6 पदों का योग 42 है। तथा इसके 10वें और 30वें पदों, 10वें और 30वें पदों का अनुपात एक अनुपात 3 है। तो एपी का पहला और तेरहवां पद ज्ञात करें। देखो, एपी के प्रथम 6 पदों का योग है, 6 पदों का योग 42 है। 6 पदों का योग मतलब S6 इक्वल टू 42 है, समीकरण फर्स्ट। और इसके 10वें और 30वें पदों का अनुपात मतलब 10वें और 30वें पदों का अनुपात है 1:3। इस तरह से एपी का पहला और 13वां पद याद कर निकल जाएगा। S6 का फॉर्मूला पहले रखना, 6/2 इंटू 2a प्लस 6 - 1 यानी डायरेक्ट बोलो 5d इज इक्वल टू 42। 6 से इसको डायरेक्ट काटो, 6 से 42 बचा क्या, 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 2 जो इधर है ना 7 के साथ में गुना कर दो तो 14 हो गया। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन के लिए इधर देखिए T10 तो लिखो T10 और अनुपात मतलब बटा T30 इज इक्वल टू 1/3, 1/3 लिखती हैं। T10 के फार्मूला a प्लस 9d और T30 का फार्मूला a प्लस 29d इज इक्वल टू 1/3। आप तिरछा तिरछी गुना कर लो, 3 यहाँ गुना कर दो तो 3a और 9 × 27d बराबर, इसको वहाँ गुना कर दो तो a प्लस 29d। देखो a को a की तरफ भेजो तो 3a माइनस a, उधर 29d है माइनस में 27d। अब घटा के लिख दीजिए इधर, 3a में से a घट गया तो अगर यही लिखें तो दिखाई देगा, एक लाइन दिखाई तो दे रहा है कि 3a में से 1 घट गया तो 2a बराबर में 29 में 27 गया 2d। मतलब यहाँ से एक चीज़ समझ में आना चाहिए, 2 से 2 कैंसिल, a बराबर d, जहाँ a है वहाँ आप d रख सकते हो, इतना समझ में आ जाता। तो a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पे, समीकरण फर्स्ट देखते हैं। पहला समीकरण है यहाँ पे 2, a के जगह पे a ही रहने दो, चलो d रख दो, प्लस में 5d इज इक्वल टू 14, दोनों को जोड़ दो, 2d 5d जोड़ देंगे 7d इज इक्वल टू 14, 7 से कैंसिल, 7 दूनी 14 तो d बराबर हो गया 2, d इक्वल टू 2 निकल गया। अब अगर d निकल ही गया है और a बराबर यहाँ से निकला है ये है कि a बराबर d, तो d बराबर अगर 2 है तो
तो जाहिर सी बात है कि ए बराबर भी 2 होगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर, ए बराबर डी, यानी जितना डी है उतने ए है। अगर डी 2 है तो ए भी 2 है। तो पहला पद तो निकल गया, क्योंकि उसमें पूछ रहा था कि एपी का पहला है, पहले तक नहीं रुकना। वो एक चीज़ और कह रहा है कि 13वां पद भी बताइए, यानी कि T13। T13 के फॉर्मूला होता है प्लस 12D, ए मतलब 2 प्लस 12, टी का वैल्यू बतलाना, डी जो भी हो डी का मान बतलाना। अब डी कितना होगा देखते हैं, डी कहीं तो होगा, तो जो ए लिखे हो ना वही तो डी है 2, यानी 2 और उधर 12 दूनी 24, दोनों को जोड़ दिए तो 26। तो दूसरा आंसर ये हो जाएगा, ए बराबर 2 और 13वां पद 26। तो 34 तक तो हो गया, लेकिन टाइम को भी तो ध्यान में रखना है ना। टाइम भी आपका 1 घंटा हो गया। तो अभी हम बताएं 30 से लेके 34 तक, इसके बाद 35 है। अब जो भी क्वेश्चन मिल रहा है ना उतना आसान नहीं है कि बस नज़र फेरें और फटाक दबर बन गया। सब में टाइम आपको लगेगा, टाइम अच्छा खासा लगेगा। टाइम के साथ साथ जो कहते हैं ना कि मतलब पूरा दिमाग एक जगह केंद्रित करना होगा। देखो ये वाला ख़त्म होता है, ठीक है, इसके जस्ट 2 मिनट के बाद या 1 मिनट के बाद आपको दूसरा वीडियो मिलेगा। बाद क्या ये ख़त्म भी नहीं होगा, उससे पहले ही शायद वो स्टार्ट हो रहेगा। तो दिमाग एकदम एक जगह कंसंट्रेट करके समझना। अगला जो पार्ट आने वाला है 35 36, तो ज़रा सा चौन भौनियन करोगे ना तो दिमाग तो गया काम से हिसाब। नेक्स्ट जो भी मिलेगा 35 36 वो सब आईएससी लेवल क्वेश्चन का, जो भी लेवल है सब आईएससी का लेवल है। तो पूरा होशो हवास में समझोगे अगला जो पार्ट आपको मिलने वाला है। तुरंत बस 1 मिनट क्या, ये वीडियो ख़त्म हुआ नहीं कि ख़त्म होने से पहले ही वो वाला चालू हो रहेगा, क्योंकि 1 घंटा फालतू हो गया है। तो ठीक है, अब अगले पार्ट को देखिए, तुरंत इसके बाद मिलने वाला आपको।